नमस्कार, मैं कांता कमरा अर्थशास्त्र विषय पर आपसे बात करना चाहूँगी। प्रथम वर्ष विद्यार्थियों के लिए मेरा ये आज का लेक्चर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करने लगते हैं तो हम अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को दो विभागों में विभाजित कर देते हैं। अर्थशास्त्र का एक भाग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है और दूसरा भाग समष्टि अर्थशास्त्र, और दोनों ही अवधारणाओं को काम में लेकर के अर्थशास्त्र का विश्लेषण किया जाता है। विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी व्यष्टि अर्थशास्त्र पर। अर्थशास्त्र का ये व्यष्टि दृष्टिकोण है क्या? इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ यह होता है कि जब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की लघु इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो हम कहते हैं कि अर्थशास्त्र का हम सूक्ष्म विश्लेषण कर रहे हैं। अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम इसका उपयोग रेगनार फिश के द्वारा किया गया था और इसके पश्चात यह अवधारणा सभी के द्वारा इस्तेमाल में लाई गई। व्यष्टि अर्थशास्त्र वास्तव में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है, जिसमें हम एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग और व्यक्तिगत उत्पादन एवं व्यक्तिगत आय उपभोग का अध्ययन करते हैं। इसलिए एक सूक्ष्म अध्ययन कहलाता है और इसके द्वारा जो विश्लेषण किए जाते हैं वो माइक्रो बेस्ड होते हैं। जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो कुछ ही अध्ययनों पर आधारित होते हैं और उसको संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू करने का प्रयास किया जाता है। इसे कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम वस्तु कीमत का भी निर्धारण करते हैं और हम साधन कीमत का निर्धारण भी करते हैं। वस्तु कीमत के निर्धारण हेतु हम एक वस्तु की मांग और पूर्ति की अवधारणा को लेकर चलते हैं और वस्तु की कीमतें बाजार में निर्धारित करते हैं, और वहीं साधन कीमतों के निर्धारण हेतु हम साधन की कीमतों को आधार बनाते हैं कि कितना पारिश्रमिक एक साधन प्राप्त कर रहा है। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र जहाँ वस्तु कीमत निर्धारण का सिद्धांत है, वहाँ पर वह साधन कीमत निर्धारण का सिद्धांत भी माना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अपने आप में आंशिक अध्ययन है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम अन्य बातों को समान मान के चलते हैं और जो भी अध्ययन हम मांग एवं पूर्ति का करते हैं अथवा जो नियम हम निर्धारित करते हैं वो अन्य बातों की स्थिर मान्यताओं पर आधारित होते हैं। इसलिए इसे हम आंशिक विश्लेषण भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र आंशिक विश्लेषण होने के साथ साथ लघु इकाइयों का ही अध्ययन करता है और इसके अंतर्गत एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को लिया जाता है, जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम पाया जाता है, लेकिन इकाइयाँ स्वतंत्र रूप में कार्य करती हैं। दूसरी ओर हम ये कहते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र एक और विषय है और समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था की समग्र इकाइयों के साथ में पाया जाता है, जहाँ हम बात करें समग्र उपभोग की, समग्र उत्पादन की, राष्ट्रीय आय की, समग्र रोजगार की, भुगतान संतुलन की, व्यापार संतुलन की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। ये सभी अवधारणाएं जो बनती हैं वो हमारी समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित होती हैं, क्योंकि यह विश्लेषण जो होता है समग्र विश्लेषण होता है और अर्थव्यवस्था के समग्र आंकड़ों पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत हम समग्र का अध्ययन करते हैं, इसलिए विस्तृत एरिया हो जाता है और आंकड़ों का इस्तेमाल अधिक मात्रा में करना पड़ता है। दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो आंशिक कीमतों का विश्लेषण नहीं लेके चलता, सामान्य कीमत स्तर को हम लेकर के चलते हैं। इस विश्लेषण के अंतर्गत सामान्य कीमत स्तर को नापते हुए इंडेक्स नंबरों की अवधारणा, सूचकांक की अवधारणा को हम लेकर के चलते हैं। इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भी पाया जाता है, जिसमें भुगतान संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अवमूल्यन, अधिमूल्यन इत्यादि की अवधारणाओं को भी हम लेके चलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र बहुत ही लघु अर्थशास्त्र होता है, वहाँ समष्टि अर्थशास्त्र समग्रता को समेटे हुए होता है और विस्तृत अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है, जहाँ राजकोषीय नीतियों की बात भी होती है, मौद्रिक नीतियों की बात भी की जाती है और अर्थव्यवस्था के समग्र विश्लेषण को हम लेकर के चलते हैं। जहाँ हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों की ही अवधारणाओं को हमें काम में लेना पड़ता है और दोनों को लिए बिना हमारा अर्थशास्त्र पूर्ण अध्ययन नहीं हो सकता। इसलिए व्यष्टि और समष्टि दोनों ही अवधारणाओं को अर्थशास्त्र के अध्ययन में काम में लिया जाता है। आज हम इसी पे बात करते हैं। कल का अगला टॉपिक हमारा रहेगा इनके विषय क्षेत्र के साथ।